नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो रोक कर भी कर सकते हैं, टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, इनको हम शॉर्ट ट्रिकों के साथ करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए जिस प्रकार से काँव काँव कौवा करता है, तो उसी प्रकार से हुंकारा कौन देता है? मेढक, लोमड़ी, सांड या बिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांड करता है कैसा? हुंकारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। CAT को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार बिग को क्या लिखा जाएगा? यदि हम इसको देखें तो ये 3 पर आता है, ये 4 पर आता है। देखिए ये 3 पर आता है, ये 3 पर, 1 पर, ये 20 पर आता है। इससे कितना हुआ है? ये 4, ये भी 4 और ये 5, 25 पर आता है। इसमें देखें यदि हम, तो इसमें कितना किया है? +1। और इसमें यदि हम देखें तो इसमें +3 है, और इसमें कितना है? +5 है। तो ठीक इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे यदि, तो ये 2 पर आता है, ये 9 पर और ये 7 पर। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। 3 पर C आएगा। इसमें कितना जोड़ना है? 3। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पर आएगा L। इसमें कितना? 5 जोड़ना है, 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 पर L। CLL ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यदि हम इसमें देखें, 2 में कुछ संबंध बना दें, तो इसमें देखिए 2 का क्यू कर देंगे 8 और 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 7। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? इस 2 में हम क्या करें? 2 प्लस कर दें, तो 2 प्लस कर दें और इसका वर्ग करके 1 जोड़ दें, तो 2 और 2 4, 4 का वर्ग होगा 16, 16 और 1 हो जाएगा 17, जो कि लिखा हुआ है। तो यही लॉजिक हमें इसमें लगाना है। तो इसको हम यदि देखें तो ये वर्ग के आसपास कितने का है? देखिए यदि हम इसको देखें तो ये है कितने का? 7 का वर्ग प्लस 1 है, तो हो जाएगा ये 50। अब इसमें क्या है? 2 प्लस किए थे, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले कोष्ठक में कितना होगा? 5 + 2 होगा, तभी तो 7 हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? देखिए 2 का क्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यू -1। 5 का क्यू होता है 125, -1 करेंगे तो 124 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से विकल्पों से भिन्न है। देखिए खिन्न, शांत, सुस्त और व्यथा। तो यदि हम देखें खिन्न, शांत और सुस्त, ये सभी क्या है? मानसिक स्थितियाँ हैं। क्या हैं? मानसिक स्थितियाँ हैं ये। लेकिन जो व्यथा है, व्यथा क्या है? मनोभाव है। तो इसलिए क्या अलग हो जाएगा? व्यथा अलग हो जाएगा, बाकी ये मानसिक स्थितियाँ हैं। पांचवा देखिए, यूनिटेट को ये लिखा जाता है, तो उसी शब्द में इसको क्या लिखा जाएगा? यदि हम इसको देखें तो ये 21 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये 5 पर और ये 4 पर। इससे कितना हुआ है? देखिए 19, 12, 7, 18, 3 और 2। अब देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 21 को 19, 14 को 12, 9 को 7, 20 को 18, 5 को 3 और 4 को 2। इसका मतलब क्या है कि माइनस का 2 हुआ है। क्या हुआ है? -2 हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको कर देंगे। ये 4 पर आ जाएगा, ये 9 पर आता है, 19 पर आता है, 15 पर आता है, 23 पर आता है और ये 14 पर आता है। तो इससे 2 कम करेंगे तो ये 2 पर आएगा, 2 पर आता है बी। इसमें से 2 करेंगे, 9 में से 2 करेंगे तो 7, 7 पर आता है जी। और 19 में से करेंगे तो 17, 17 पर आ जाएगा क्यू। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13, 13 पर आएगा एम। 23 में से 21 बचेगा, 21 पर आता है यू। और 12 बचेगा तो 12 पर आएगा एल। BGQMUL ऑप्शन बी ए में है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन छठवा देखिए, यदि दिए हुए शब्द को कूट भाषा में ये लिखा है और इसको ये लिखा है, तो हमें बताना है इसको क्या लिखा है। देखिए यदि हम आर को देखें तो आर को क्या लिखा है? देखिए आर यहाँ पर लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा पहला हो जाएगा। 1 लिखा है आर को। इसके बाद ए है, ए तीसरे पर है, तो ए को 8 लिखा है। क्या है? देखिए RANSOM। तो एन 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 कहाँ पर है? एन है, ये लास्ट में भी है और तीसरे पर है। लास्ट में और तीसरे पर 9 है, तो इसको हम 9 लिख देंगे। एस कहाँ पर है? एस है चौथे पर यहाँ से, तो इस पर चौथे पर कौन है? 5 है, तो 5 को लिख देंगे।
ओ है, ओ को देखें यदि हम तो ये 2 बार है ओ, और दोनों बार क्या है, इसको 3 3 लिखा है तो इसको हम 3 लिख देंगे। इसके बाद में क्या है एम, तो एम देखें यदि तो शुरुआत में है तो एम को 2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि 1895 1895 ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां देखिए, दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब यदि हम इसको देखें तो देखिए आर है, जो आर को क्या लिखा है यहाँ पर, आर है यहाँ पर तीसरे पर एन और आखिरी में है तो एन, मतलब कि ये है कि इसको भी कोडिंग डिकोडिंग का है, ये सिंपल है। आर को क्या लिखा है एन, तो एन लिख देंगे हम। ई है, ई कहाँ पर है लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा में है क्यू लिख देंगे। पी शुरुआत में है तो शुरुआत में एम है तो एम लिख देंगे। ओ है दूसरे नंबर पर, दूसरे पर बी है तो बी लिख देंगे। आर है तीसरे और आखिरी पर तो एन लिख देंगे। इसके बाद में क्या है टी है, तो टी है जेड लिखा है तो इसको हम जेड लिख देंगे। टी को ये जेड लिखा है तो जेड लिख दिया है। एन क्यू एम बी, एन क्यू एम बी एन जेड ऑप्शन पहला है तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। तो सबसे पहले तो देखिए टोटल निकालें यदि हम इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए राइट और लेफ्ट जोड़ देते हैं, एक घटा दे, ये अलग अलग व्यक्ति हैं तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। 15 + 7, 15 + 7 कितना हो जाएगा, ये 22। और इनके बीच में कितने 3 व्यक्ति और हैं तो इनके बीच के 3 और जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। अब हमें बताना क्या है, सी है जो ए के ठीक बाईं ओर है। ए बाएं ओर से कितने पर है, देखिए ए यदि यहाँ से कितने पर है 15वें पर है, तो सी इसके जस्ट बाईं ओर है, यहाँ पर क्या होगा सी होगा, और बाएं से उसका स्थान क्या होगा 14 होगा। तो सी का दाएं से बताना है, तो बाएं से 14 है तो दाएं से बता देंगे, राइट से बता देंगे। देखिए राइट से क्या हो जाए, टोटल में से लेफ्ट घटाते हैं प्लस 1 जोड़ते हैं, तो इसमें टोटल कितने हैं 25, 25 में से 14 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 25 में से 14 जाएंगे, 14 को हम 25 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे, ये 11 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 ऑप्शन डी में है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नवा देखिए, जयेश है जो वो किससे, रमेश से लंबा है, तो देखिए ये हो जाएगा मान लीजिए जयेश, और ये किससे लंबा है, रमेश से। जो कि नंदू से नाटा है, जो कि नंदू से नाटा है, जो कि मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, किसकी हो रही है, रमेश की हो रही है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, नंदू आ जाएगा। सतीश है, विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, तो सतीश आ जाएगा। इसके बाद में सतीश किससे, विनोद से लंबा है, तो विनोद भी आ जाएगा सबसे नीचे। देखिए सतीश विनोद से लंबा हो जाएगा लेकिन रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है, नंदू है जो वो जयेश से नाटा है, तो सबसे लंबा कौन है, तो जे है, जे यानी जयेश है, सबसे लंबा हो जाएगा जयेश, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 10वां देखिए, ए पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, तो ये हम पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चला जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा, ये यहाँ पर है पश्चिम में गया 5 किलोमीटर, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है तो इसका दायां पुनः ऊपर होगा 9 किलोमीटर, सॉरी एक स्टेप छोड़ दिए अपन ने, और वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है तो इसका बायां होगा नीचे साइड, तो ये जाएगा 3 किलोमीटर। इसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है, तो अब इसका दायां कहाँ पर होगा, इस साइड में होगा, तो यहाँ से ये दाएं मुड़ा है तो 9 किलोमीटर गया है। अब इसके बाद यदि देखें हम, इसके बाद उत्तर में वो करता है 3 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से ये 3 किलोमीटर जाता है तो ये इसी की एंगल पर पहुँच जाएगा, इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं, ये 3 हो जाएगा। अब बताना क्या है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए 5 तो ये है, देखिए इसको हमने यहाँ से थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ से देखिए 3 किलोमीटर गया बाएं में, इसके बाद इसका जो दायां होगा वो दायां होगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। इसके बाद में फिर वह उत्तर में जाएगा तो ये आएगा 3, यानी कि ये वाली दूरी भी हमें बतानी है। तो इसको बताने के लिए क्या है, देखिए 9 ये है, 5 ये है, 9 यहाँ पर आ जाएगा, ये आयत बन जाएगा, लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर है, 3 ये है, 3 ये है, तो 9 ये है, तो 9 ये हो जाएगा। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, टोटल जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 14 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, ए का अर्थ है माइनस, तो देखिए बी का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे।
सी का अर्थ है प्लस, तो सब इसके बाद हम प्लस करेंगे। ए का अर्थ है माइनस, तो माइनस करेंगे। और डी का अर्थ है गुणा, तो इसको हम गुणा करेंगे। अब इससे इसको काट देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 12 दूनी ये हो जाएगा 24। तो 24 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बच जाएगा, सिर्फ 5। तो 5 ऑप्शन बी में है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, यदि हम इसको देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संख्या या अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें यदि हम देखें तो देखिए यहाँ से आर 18 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 6 पर आता है, और ये आता है 26 पर। तो इसको यदि हम देखें, देखिए 26 पर है, तो यहाँ से यदि हम देखें स्पष्ट में, इसमें क्या है, -6 है, इसमें ही -6 है, इसमें माइनस, इसमें से -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी। यहाँ पर स्टार्टिंग अंक मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा टी, क्योंकि देखिए सभी में -6 है। अब इसके बाद यदि हम इसमें देखें तो देखिए पी में देखें, पी आता है 16 पर और ये 10 पर, इसमें ही -6 है। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 4 में से 6 घटाएंगे तो 24, और 24 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, 18 पर आ जाएगा आर, क्या निकल आएगा, टी आर, टी आर हो जाएगा। इसके बाद देखें एन 14 पर, ये 8 पर, तो इसमें से भी -6 है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 2 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22, 22 में से अब यदि हम 6 घटाते हैं तो कितना बचता है, 16, 16 पर आएगा पी। तो टी आर पी ऑप्शन किस में है, टी आर पी ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ -6 का अंतर चल रहा है। 13वां क्वेश्चन देखिए, यदि हम इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस निकालें तो इसमें कितने का है, -8 है। इसके बाद यदि हम इसमें देखें तो इसमें -4 है, और इसमें देखें तो इसमें -2 है, इसमें -1 है। तो अगली जो श्रृंखला होगी उसमें कितना होगा, -0। -0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 33 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, 33, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए 2, 2 का अंतर चल रहा है, पहले 8, देखिए पहले इसमें 8 है, फिर 4 है, इसके बाद 2 है, फिर 1 है, तो इसके बाद में 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से घटना स्टार्ट हो चुके हैं, इसके बाद में यही होगा। आधे कैया है, देखिए 4 का 8 का आधा, 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा कुछ भी नहीं, 0, तो 33 राइट हो जाएगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है, ए है जो कहाँ पर है, बाईं ओर है, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये बाईं ओर है लेकिन पता नहीं कहाँ है। बी है, बी के लेकिन ठीक दाईं ओर है, बी के ठीक कहाँ पर है, ये ए बाईं ओर है, बी के लेकिन दाईं ओर है, बी के लेकिन दाईं ओर है। तो देखिए 5 मित्र बेंच पर बैठे हैं, तो बी का दाईं ओर हो जाएगा ए। देखिए लेकिन का मतलब होता है ए है जो ए के दाईं ओर है बी, तो बी हो जाएगा इसके दाईं ओर। इसके बाद में देखिए बी के लेकिन दाईं ओर सी है, बी के लेकिन जो है वो दाईं ओर किसकी है, सी के, लेकिन का अर्थ है यही है, तो सी के दाईं ओर है ए, इसके बाद में है ए। अब देखें यदि हम डी है जो बी के दाईं ओर है, डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई के ये बाईं हो जाएगा, बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर है। तो इस प्रकार से सी और ई बेंच के जो है कहाँ पर बैठे हैं, आखिरी छोरों पर है, तो सी और ई हो जाएगा आखिरी छोरों पर। देखिए लेकिन का अर्थ पहले व्यक्ति से होता है, इस प्रकार से हो रहा है। एक बार फिर से देखें यदि हम, तो ए बाईं ओर है, बी ए बाईं ओर है, देखिए ए बाईं ओर है बी के बाईं ओर हो जाएगा ए, लेकिन दाईं ओर है सी के, तो सी के दाईं ओर है ये। इसके बाद में देखें यदि, तो डी बी के दाईं ओर है, डी है जो बी के दाईं ओर है, तो बी का दाईं ओर हो जाएगा डी, लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर ए हो जाएगा। इस प्रकार से कोने पर कौन हो जाएंगे, सी और ई हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए, यदि हम इसमें देखें इन दोनों को जोड़ दें, देखिए 16 को और 13 को जोड़ दें बराबर में 14 को और 15 को जोड़ दें, तो इनका योग करें यदि हम, तो कितना आएगा, ये भी 29 आएगा और ये भी 29 आएगा, 29 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको करें यदि हम, 28 + 12 और 10 + 30, तो ये भी कितना आ रहा है, 40, और ये भी 40 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसको यदि हम जोड़ें तो 29 + 16 बराबर 15 + x मान लेंगे इसको, तो इसको यदि हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 45,
और यहाँ पर क्या है, देखिए इनका योग होना चाहिए 45, तो 15 है, तो 15 में कितना और जोड़ेंगे, 45 हो जाएगा, तो 30 जोड़ दें तो 45 हो जाएगा। 30 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो दाएं छोर से वह 8वें स्थान पर आ जाता है। देखिए दाएं छोर से वह 8वें पर आ रहा है, तो इसका मतलब कहाँ, पहले वो कहाँ पर होगा, 11वें पर। कहाँ पर होगा वो, 11वें पर होगा, तभी तो उसके 3 स्थान स्थानांतरित हुए। तो दाएं छोर से वो हो जाएगा 11वें पर, और हमें बताना क्या है, बाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था। तो पूर्व में ये देखिए अभी पर है वो 8 पर, लेकिन पहले था 11 पर, तो पहले का ही हमें बताना है। तो 15 में से 11 माइनस करते हैं, प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 5। जब भी देखिए हम राइट या लेफ्ट निकालते हैं, इसमें कितना निकालना है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में टोटल में से राइट घटाते हैं, प्लस 1 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 5वां हो जाएगा पूर्व वाला स्थान, तो 5वां बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार है, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। देखिए बीते हुए कल के पहले वाला दिन रविवार है, तो मतलब आज क्या हो जाएगा, यदि हम देखें आज हो जाएगा क्या, मंगलवार, मंगलवार हो जाएगा आज। अब क्या है, देखिए आज तो हो जाए आने वाले कल से, आने वाला कल यानी कब, बुधवार से। देखिए मंगलवार से कल के अगले से, देखिए आने वाला कल, आने वाला कल क्या है, आज मंगलवार है, तो आने वाला कल हो जाएगा बुधवार। बुध से अगले दिन से तीसरे दिन कौन होगा, तो बुध में 3 जोड़ देंगे यदि हम, तो क्या आ जाएगा, देखिए बुध के बाद में गुरु, शुक्र और ये शनि, तो शनिवार आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और बात है, देखिए आने वाला कल तो है कौन सा, आने वाले कल से, आने वाला कल है क्या, बुध, इससे अगले दिन से, अगला दिन हो जाएगा क्या, बृहस्पति, बृहस्पति से 3 दिन बाद, बृहस्पति से 3 दिन बाद, तो ये शनिवार आ रहा था, तो 3 दिन बाद आ जाएगा यहाँ पर रविवार। देखिए बृहस्पति के बाद ये हो जाएगा शुक्र, शनि, और तीसरे दिन आएगा रविवार, तो रविवार ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार है, तो देखिए बीते हुए कल से पहले वाला, बीते हुए कल है सोमवार, उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, रविवार, तो आज क्या है, मंगलवार, आने वाला कल बुध है, इससे अगले दिन हो जाएगा बृहस्पति, इससे 3 दिन बाद, इसमें बृहस्पति में 3 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। इस प्रकार से राइट हो जाएगा। 18 देखिए पी और क्यू भाई हैं, देखिए पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं। अब यहीं पर कहीं पर मान लीजिए आर है ये और ये एस है, ये दोनों हो जाएंगी बहनें। पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो पुत्र है वो क्या है, एस का भाई है, इसका मतलब एस का कोई भाई हो जाएगा, वो पी का पुत्र है। तो क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू आर से क्या बोलेगा, तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्यू आर से, आर से है मतलब आर, क्यू क्या बोलेगा, तो ये दोनों भाई हैं, तो ये इसकी पुत्री इसको क्या बोलेगी, चाचा, तो ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। 19वां देखिए निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों गायों और कौओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए स्तनधारी के अंतर्गत ही आती हैं क्या, गाय, तो ये स्तनधारी हो जाएगी और ये हो जाएगी गाय, स्तनधारी के अंतर्गत ही आती है, लेकिन जो कौआ है वो स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, जो प्रश्न आकृति है वो निहित होनी चाहिए। देखिए पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये आयत है, यहाँ पर वर्ग है, इसमें देखें यदि हम तो इसमें वर्ग तो है, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो नहीं है, तो यदि हम देखें ये इसमें भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बन जाएगा ये वर्ग बन जाएगा, और ये नीचे यहाँ पर इससे आयत है, और ये वाली लाइन है जो, ये वाली लाइन है जो ये वाली लाइन हो जाएगी, इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।